सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द जेनेटिक्स, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, पहले तो अभी हमने देखा जीन्स क्या होता है, एलिस क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, इन सारी चीजों को हमने बेसिक सारी जितने भी सारे डिफिनेशंस थे उन सबको कवर करके रखा है फर्स्ट वीडियो के अंदर। आप अगर नहीं देखें तो प्लीज जाकर आप वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद फिर इसके अंदर हम बात करने वाले मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, मेंडल को कैसे पता चला कि ठीक है आज चलिए अब बता करते हैं कि क्या वेरिएशंस होते हैं, क्यों एक जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते वाले जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वेरिएशंस होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। पर सबसे पहली बात कि जो मेंडल थे उन्होंने किस प्लांट के ऊपर अपनी स्टडी की थी। तो उस प्लांट का नाम है, साइंटिफिक अगर नाम की बात करें तो वो है पाइसम सटाइवम। ठीक है। अब एक बात अगर आपने नोटिस की होगी तो मैंने इसको अंडरलाइन करके रखा है। इसका रीजन ये है कि जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो वहां पर अगर आपने ना बायो लेना है तो फिर बायो के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है, जिसके अंदर लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। तो उसके अंदर ही आपको बताया जाता है कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट का या फिर एनिमल का या फिर हमारा है जो बायोलॉजिकल नेम होता है, तो अगर आप उससे हैंड रिटन करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा बड़े मतलब आगे की पढ़ाई को पीछे करते हुए बताने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा चीजें आप रिलेट कर पाए। तो होता ये है कि जब आगे आप क्या करते हैं ना कि जब भी हम लोग हैंड रिटन करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल नेम को तो हम उससे अंडरलाइन करते हैं। जब किसी बायोलॉजिकल नेम को अगर हैंड रिटन रखते हैं तो ये मैंने हाथ से लिखा है, ये हाथ से नहीं लिखा है, ये तो सिंटेक्स है, मतलब सिंटेक्स में फॉन्ट का वजह से हुआ है। लेकिन अगर जब भी हाथ से लिखते हैं तो हम लोग किसी बायोलॉजिकल नेम को अंडरलाइन करते हैं। तो अगर आप भी एग्जामिनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो पाइसम से टाइबम लिखकर आप ये अंडरलाइन कर दीजिएगा। और एक बात और, जो फर्स्ट लेटर होगा ये नाम का वो कैपिटल होना चाहिए, लेकिन सेकंड वाला स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। इसकी भी बात, इस बात का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दो चीजें हैं अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने सिर्फ अपने 10th तक नहीं थोड़ा और आगे की भी जानकारी लेके रखी है, इसलिए इस सारी चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या रीजन थे कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस गार्डन पी, ये जो पैसिवम सटाइवम है, पाइसम सटाइवम, इसका जो जैसे हम लोग घर में किसी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि आपका नाम राजवीर सिंह है, ठीक है, राजवीर सिंह, या फिर कह लो कुंवर राजवीर सिंह, कुछ ऐसा है, बड़ा सा नाम है। तो आप, क्या ये स्कूल का नाम होगा, ठीक है, अगर आपका नाम कुंवर राजवीर सिंह है तो ये आपका स्कूल का नाम होगा। लेकिन वहीं आपका जो घर का नाम होगा वो गोलू हो सकता है, मोनू हो सकता है, टोलू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वही है, ये जो पाइसन टाइम है इसका ओरिजिनल नाम है कुंवर राजवीर सिंह। तो इतना बड़ा नाम कौन लेगा, इसलिए हमने उसका घर का नाम क्या बना के रखा है, गोलू, या फिर कह लो गार्डन पी। ठीक है। तो ये गार्डन पी के बारे में ही चर्चा हो रही है, पाइसन टाइम में इसका स्कूल वाला नाम है, ऐसा करके सोचो। तो इन्होंने सिर्फ इसी प्लांट को क्यों लिया, इतने सारे पौधे थे, वो मैंगो को भी ले सकते थे, उनके अंदर वेरिएशंस आते हैं, वो ग्रेप्स को भी ले सकते थे, वो कोई भी प्लांट ले सकते थे, या फिर चाहे तो वो किसी एनिमल को भी ले सकते थे। पर बात ये थी कि उन्होंने इस पाइथन सटाइवम को ही क्यों लिया। तो इसकी एक और स्टोरी है कि जब वो अपने मोनास्ट्री में रहते थे तो वहां पर एक गार्डन था। तो गार्डन से तो एक बात पता चलती है कि ठीक है उन्होंने प्लांट के ऊपर ही अपनी पढ़ाई करने की सोची होगी। तो वो तो ठीक है, पर इतने सारे पौधों के अंदर उन्होंने सिर्फ इसी पौधे को लिया और सारे पौधे इनको अट्रैक्ट करने के। तो इसका रीजंस यहाँ पर है, आपकी बुक के अंदर भी ये चीजें दी गई है। ठीक है। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला रीजन दिया है कि वाई मेंडल ने इस गार्डन पी को ही सिलेक्ट किया। इसके रीजन है कि मैनी वेराइटीज, ये थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो मैनी वेराइटीज वेर अवेलेबल इन ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, यानी कि जो गार्डन पी है ना, यहाँ पे बताते हैं, जो भी गार्डन पी है, सपोज करो ये गार्डन पी है, तो इसकी बहुत अलग अलग वैरायटी थी, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, किसी का जो फ्लावर था, इसलिए हम कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने ज्यादा इनको कैरेक्टर्स दिख रहे थे, जिस रीजन की वजह से गार्डन पी को सेलेक्ट किया। यहाँ पे बस पढ़ते हैं वहां पे समझेंगे। इनके पास क्या था कि बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल रहा था, सिर्फ एक ही टाइप की वैरायटी नहीं मिल रही थी, जिससे इन्होंने, मतलब अगर देखो एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं ना तो एक ही बार एक्सपेरिमेंट करके हम बता नहीं कर सकते, हमें बहुत बार करना पड़ता है, हमें बहुत ही बार करना पड़ता है। कि 1 लाख बार करोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ठीक है अब हमें जो है हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रू हो गया। क्योंकि बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, बहुत अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, हर कंडीशन के ऊपर हो सकता है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल ना हो। इसलिए आपको सारी पॉसिबिलिटीज, जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज देती है उन सबको देखना पड़ता है। कैसे, ठीक है, अगर मान लो ये हुआ तो फिर क्या हो सकता है, वो हुआ तो क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो फिर आप किसी को प्रूफ दोगे ये मैंने लॉ बनाया है, तो अगर मान लो फ्यूचर में आकर कोई आपके लॉ को खारिज करता है तो ये ज्यादा मतलब ये बात अच्छी नहीं है ना। तो इस वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा वेराइटीज देखा, उन सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके बाद इन्हें पता चला कि ठीक है हमारे पास ये सारे रिजल्ट आ रहे हैं जो कि सिमिलर है।
उनसे पता चल गया कि ठीक है, ये जेनेटिक वेरिएशन की वजह से होता है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ये था कि बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी और उनके अल्टरनेटिव फॉर्म्स पे अवेलेबल थे, इस वजह से इन्होंने गार्डन पी को सेलेक्ट किया। फिर सेकंड था कि वैराइटीज़ वेर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म दैट ब्रीड ट्रू। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग ये होती है कि मान लो एक इधर जेनेटिक कोई एक जेनेटिक मटेरियल है, फिर कह लो एलील है, दूसरा इधर है, इन दोनों को अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो फिर हमारे पास कुछ आएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का क्रॉस करवाया जाएगा तो फिर हमारे पास कुछ आएंगे। अब ऐसे ऐसे करके ना हर बार क्रॉस करने के साथ साथ क्या होगा, जो प्योरिटी है वो बढ़ता रहेगा, हर बार प्योरिटी बढ़ेगा। एक भी बार ऐसा नहीं होगा कि जो जेनेटिक वेरिएशन होगा वो मतलब जो भी खामियां हैं वो सब दबती जाएंगी, हर बार जो असली जो होता है ना कि खारा सोना, तो उभर के आता रहेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि वेराइटीज बहुत ज्यादा अवेलेबल थे जो कि प्योर फॉर्म में थी, ठीक है, जो कि ट्रू ब्रीडिंग करती है, यानी कि सेम टाइप का जेनेटिक वेरिएशन दे रही थी आफ्टर जनरेशन। मैंने हर बार एक्सपेरिमेंट करवा कर कुछ सिमिलर टाइप की चीजें ही निकल के आ रही थी। इस वजह से इन्हें लगा कि ठीक है, मतलब हमें अब प्योर लाइन मिल रहा है, हमें होमोजाइगस चीजें मिल रही है। थर्ड ये था कि पीस आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड। पीस जो होता है ना वो ऐसे करके होते हैं, एक गुच्छे के अंदर होते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो ये गुच्छे के अंदर होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जब आपस में चीजें होती हैं, आसपास में जब चीजें होती हैं, तो इसका जो पॉलिन ग्रेन है वो इसके ऊपर जब पड़ता है, इसका इसके ऊपर, तो आपस में खुद से ही पॉलिनेट हो जाते हैं। लेकिन इसका जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, इसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते थे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना बहुत ईजी था। और साथ ही साथ कैसे ईजी था, तो हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देते तो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता। उसके साथ साथ हमारे लिए ये बहुत ज्यादा आसान था कि हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवा सके, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियली, लेकिन नेचुरली तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बने हैं। लेकिन हमें चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करवाना है। देखो हम चाहते हैं कि एक फ्लावर है, ठीक है, उसका पॉलिनेशन करवा दें हम लोग टॉलनेस के साथ, हाइट के साथ, तो करवा सकते हैं। ऐसे तो क्या होगा, फ्लावर के साथ होता था, सेल्फ पॉलिनेशन होता था। लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों फैक्टर को एक साथ देखें। ऐसे इनकी बात करेंगे, इस सारी चीजों को क्या कहते हैं, जब एक ही चीज में पॉलिनेट करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दूसरे दूसरे ट्रेड्स में करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी समझो कि जब हमें फ्लावर के साथ करवाना था तो वो तो नेचुरली हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्लावर का हाइट के साथ हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, वो भी आर्टिफिशियली आसानी से हो सकता था, क्योंकि छोटे छोटे से प्लांट थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट हटा आप करवा दोगे ऐसे से। ठीक है। और फोर्थ पार्ट ये था, फोर्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल भी है, कि लाइफ स्पैन जो होता है ना वो पी प्लांट को बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब सपोज करो हम इन्होंने एक ऐसा प्लांट ले लिया होता, बनियान ट्री, सपोज करो इन्होंने बनियान ट्री ले ली होती जिसका लाइफ स्पेन 150 ईयर्स का है, तो इतने साल ये खुद ना जी पाते तो एक्सपेरिमेंट कैसे करते। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा प्लान चूज किया जो कि इसका जो लाइफ स्पेन है ना, जिंदगी बहुत शुरू से ही हो, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी करने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम पीरियड के अंदर ये पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, इन्होंने क्यों इसको, ये जो बर्ड गार्डन पी है, इसे चूज किए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऊपर आ चुकी हैं, इन्हें हम शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसे कर देते हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या थे, या फिर रीजंस नहीं है, फिर समझो कि इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए, ये तो दिख ही नहीं रहा। ठीक है, कोई डार्क कलर, कौन कौन से कैरेक्टर थे जिन्होंने लिए। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ना, ये आप एक बुक का पेज है, वरना कहीं और से देते तो फिर कॉपीराइट क्लेम हो जाता, इसलिए बुक का ले लेते। तो इन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए, उस कैरेक्टर के हिसाब से इन्होंने बताया कि ये जो पार्ट है इस कैरेक्टर का, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, इसके बारे में चर्चा हमने पहले कर रखी है, ठीक है, पिछले वाली वीडियो के अंदर हम सबसे पहले वीडियो के अंदर ही हमने चर्चा की है। तो देखो सबसे पहले कैरेक्टर लिया वो था फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर जब डोमिनेंट होगा तो वो कैसा होगा, पर्पल होगा। और जब वो रेसेसिव होगा तो कैसा होगा, व्हाइट होगा। पहला है फ्लावर कलर। फिर था सीड कलर। सीड कलर में जब डोमिनेंट होगा तो वो येलो होगा, और अगर रेसेसिव होगा तो वो ग्रीन होगा। फिर शीड का शेप अगर राउंड होगा तो वो डोमिनेंट है, ठीक है। और रिंकल्ड होगा तो वो क्या है, रेसेसिव है। फिर पॉड का कलर अगर ग्रीन होगा तो वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और वहीं येलो होगा तो वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। अब देखो जब ठंडी का मौसम आएगा, ठीक है, अभी आ ही रही होंगी, तो ठंडी के मौसम के अंदर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे पीस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना, जब आपकी मम्मी या फिर पापा कोई भी चीज जब सब्जियां लाएंगे ना, पीस लाएंगे ना, तो सबको एक बार जो पॉलिथीन होगी उसे हटा कर देखें। उसके अंदर आपको अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे, जरूरी नहीं होगा कि सारे के सारे ग्रीन ही होंगे, कुछ ऐसे होंगे
कोई एकदम अच्छा खासा ग्रीन होगा, कुछ इन्फ्लेटेड होगा, कुछ कंस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है। ये इसकी भी बात कर लेते हैं। जब पोड जो पॉड है ना उसका शेप कैसा होगा, एक इन्फ्लेटेड होगा मैंने एकदम परफेक्ट शेप, और एक होगा रिंग कंस्ट्रिक्टेड शेप यानी कि चिपका हुआ सा। तो जो चिपका हुआ है उसका स्वाद भी खराब होता है, अगर आपने टेस्ट किया होगा। तो जो इस टाइप के होते हैं या फिर कह लो जो येलो कलर के होते हैं, उनका स्वाद भी थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा मीठा नहीं लगता है। लेकिन जो ग्रीन होते हैं ताजे ताजे जैसे बोलते हैं, और जो इन्फ्लेटेड होते हैं उनका टेस्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कि इन्होंने फ्लावर का पोजीशन भी देखा। इन्होंने देखा कि जो एक्सिलरी है वो क्या है, डोमिनेंट है। यानी कि देखो एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एक अगर हमारे पास प्लांट है ना, ये इसका शाखाएं हैं, तो एक इधर प्लांट उग रहा है, सपोज करो ये मेरा प्लांट है, दो ये लीफ जैसा दिख रहा है पर ये मेरा प्लांट है, ठीक है, फूल है, प्लांट नहीं फूल है। तो इस सिचुएशन में ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो है, इसे हम बोलते हैं एक्सिलरी, इन दोनों को। और ये जो सबसे ऊपर निकल गया ना टॉप में एंड पर, इसे बोलते हैं टर्मिनल। तो जो टर्मिनल में निकल रहे थे flower, वो होते थे रेसिसिव ट्रेट वाले, और जिनका एक्सिलरी में था उसे हम क्या कहते हैं, वो थे हमारे डोमिनेंट वाले, ठीक है। उसके बाद फिर प्लांट की हाइट की बात करते हैं। तो प्लांट की हाइट का था कि जो सबसे लंबा है वो डोमिनेंट है, जो थोड़ा सा छोटा है वो ड्रॉफ था। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, 7 कैरेक्टर थे टोटल। उन सबके बीच में क्या क्या है, कौन से डोमिनेंट है कौन से रेसेसिव है, वो आप देख लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता, पर हाँ जब क्रॉसिंग करवाते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस टाई हाइब्रिड क्रॉस, तो उसके अंदर हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल में आ जाते हैं कि हमारे पास सपोज करो हमारे पास एक आर आर था, उसका क्रॉसिंग करवा दिया एक आर आर के साथ। तो इस आर से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ही बताना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जो कि सिर्फ सिंगल ट्रेड के अंदर होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब है समझ लो कि हम बात करें कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, कैरेक्टर के बारे में। जो भी क्रॉस अगर वो सिंगल ट्रेड के अंदर है यानी कि सिंगल कैरेक्टर के ऊपर हो रहा है तो सिर्फ बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। जैसे कि अगर हमें क्रॉसिंग करवानी है हाइट का, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ही पैरामीटर होगा, हम करवा सकते हैं टी का स्मॉल टी के साथ, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग अगर करवाएंगे तो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। या फिर अगर हम लोग ले रहे हैं कि जैसे समझो कि हम लोग कलर का ले रहे हैं, ठीक है, कलर का, तो कलर के अंदर भी हम क्रॉसिंग करवा सकते हैं इन दोनों का इन दोनों के साथ, या फिर ये कह लो इसका इसके साथ, ठीक है। ऐसे करके जो भी क्रॉसिंग होती है जो कि सिंगल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हो, तो हम क्या करते हैं उस टाइप की क्रॉसिंग को कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग। फिर सेकंड टाइप की क्रॉसिंग होती है डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिसके अंदर हम हमेशा 2 कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगल नहीं, हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्योंकि एक ही चीज को लेकर दोगे तो हमें प्योर ब्रीड लाइन मिल जाएगा, ठीक है। इसकी क्रॉसिंग जैसे मान लो हाइट की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो हाइट की क्रॉसिंग करवाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर हमारे पास पूरा के पूरा प्योर हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्योर लाइन मिल रहा है कि अब जो भी क्रॉसिंग करवाएगा उसके ऊपर हमेशा हमेशा टॉल ही मिल रहा है, या फिर अब जब भी करवा रहे हैं तो उस पर हमेशा हमेशा ड्रॉप ही मिल रहे हैं। जो भी हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं ना बार बार जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रॉसिंग करवा के, उसे हम बोलते हैं प्योर लाइन। अब प्योर लाइन आने के बाद कौन सा कैरेक्टर अंदर में बच रहा है कि हमने आज ठीक है क्रॉसिंग करवाते करवाते एक ऐसा पॉइंट आया जिसके ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू ब्रीड लाइन आ रही है, किसकी, तो टॉल हाइट की आ रही है। उस सिचुएशन को मतलब उस जो गैमेट होगा तो उसके साथ हम दूसरी एक और क्रॉस करवाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसके अंदर हम एक ऐसा मतलब 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ले लेते हैं, ठीक है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लेते हैं। अब दोनों ही प्योर ब्रीड लाइन है और दोनों की क्रॉसिंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो हमने हाइट की क्रॉसिंग करवा दी इसके फ्लावर के शेप शेप नहीं, फ्लावर नहीं, हमने सीड के साथ करवा दिया, ठीक है, सीड के कलर के साथ। तो इन दोनों की अगर हमने क्रॉसिंग करवा दी, 2 अलग-अलग कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि अंततः कुछ बातें ऐसी निकली कि हमारे पास इतने पेयर में या फिर कह लो इतने रेशियो में चीजें डिवाइडेड है। ये कितने पेयर में होंगी वो सारी चीजें नीचे हम बात करने वाले हैं। बस इतना समझा दो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कि यहाँ तक जो भी हमने अभी की है, वो आपको समझ में आई है कि नहीं। अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो थोड़ा सा ध्यान देकर एक बार और सुनो। और चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी बुक के अंदर ना 3 केसेस रखे हुए हैं, तो इन तीनों के केसेस को ध्यान से डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है कि हमारे पास एक टर्मिनल फ्लावर है। टर्मिनल फ्लावर मतलब समझो ये जो टॉप के ऊपर निकला हो, ठीक है, और एक एक्सिलरी फ्लावर है यानी कि जो साइड में कहीं निकला हो, ठीक है। ये फ्लावर नहीं दिख रहा पर समझो सपोज करो कि ये फ्लावर है। तो 2 की हमें पता है कि जो टर्मिनल वाला है वो क्या है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव के लिए हम लोग स्मॉल कैपिटल स्मॉल का क्या बोलते हैं सिंबल इस्तेमाल करते थे, ठीक है, स्मॉल एब्रिविएशन यूज करते थे। और डोमिनेंट के लिए हमेशा कैपिटल यूज करते थे। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर करके रखी है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि हमने टर्मिनल वाले को
इससे रिप्रेजेंट करवाया और एक्सिलरी वाले को कैपिटल से रिप्रेजेंट करवाया। इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी, ठीक है। और ये जनरेशन कैसे होने वाली है, किसकी बेसिस पे होने वाली है, देखो यहाँ पर हम लोग एक बार क्रॉसिंग करवाते हैं जिससे आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में अच्छी तरह चले। तो ये है हमारा एक पनेट स्क्वायर, ठीक है, क्या है, पनेट स्क्वायर है। यहाँ पर हम गैमेट्स लिखने वाले हैं जो कि हमारे पास बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेल गैमेट्स लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टर्मिनल वाले का ऐसा, ठीक है, स्मॉल ए और एक्सिलरी वाले का कैपिटल है। इन दोनों का क्रॉसिंग होगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। फिर क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा होगा। फिर क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा होगा। फिर क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे पास सब डोमिनेंट है ना। ये वाली जो मैंने ये टबा बना दिया, ये आपके बुक के अंदर नहीं है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई तो हमने देखा कि किसी भी चीज के अंदर डोमिनेंट कोई भी चीज कब होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई एक भी एलील अगर डोमिनेंट है तो दूसरा वाला या फिर कह लो पूरा का पूरा जो पेयर होगा ना वो डोमिनेंट होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या आया कि जो एलील है, जो भी हमने क्रॉसिंग कराने के बाद F1 जनरेशन में जो भी हमारे पास गैमेट्स आ रहे हैं वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए के गैमेट्स मिलने वाले। तो इन दोनों की क्रॉसिंग से हमारे पास जो गैमेट्स मिले हैं वो ये हैं। इनसे हम क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक का पॉइंट। जब भी हमने फर्स्ट वाला जो क्रॉस करवाया तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो भी है गैमेट, इससे हम अब क्रॉस करवाएंगे, फर्दर क्या करवाएंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। एक हमारे पास कुछ ऐसा पेयर है और एक हमारे पास कुछ ऐसा पेयर है। इन दोनों का हमें क्रॉस करवाना है जिससे हमें मिलने वाला है क्या, F2 जनरेशन, ठीक है। तो इसे करवा के लिखते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैंने ऐसे करके लिख दिया, कुछ अंतर दिख नहीं रहा होगा, है ना। और यहाँ पर लिख देते हैं मेल गैमेट कौन सा है, फीमेल गैमेट कौन सा है। तो ये फीमेल और ये मेल, दोनों को कहीं भी लिख सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल है। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल ए कैपिटल है। फिर क्या आएगा, कैपिटल है स्मॉल है, उसके बाद फिर क्या आएगा, कैपिटल है। अब इससे मिलेंगे हमारे पास कुछ रेशियोज, रेशियोज को अलग कलर से लिखते हैं। हमारे पास आएंगे रेशियोज, देखो फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक का मतलब मैंने चेंज किया है। फिनोटाइपिक का क्या होता है, फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकली क्या चीजें दिख रही है उसके रेशियो को हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। जैसे इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, पहले इन सारी चीजों को एक बार लिख लेते हैं। हमारे पास क्या F2 जनरेशन में क्या आया, हमारे पास आया एक कुछ ऐसा, फिर हमारे पास ये आया, फिर ये आया और एक ये आया। यानी कि स्मॉल कैपिटल है स्मॉल है कैपिटल है और कैपिटल है। अब फिजिकली अगर आप देखें फिनोटाइपिक रेशियो, यानी कि फिजिकली देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, फिजिकली देखने से समझ में आ रहा है कि जिसके पास, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि किसी भी एक पेयर में अगर एक डोमिनेंट हो तो पूरा का पूरा पेयर ही क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है कि नहीं। किसी एक पेयर के अंदर कोई एक डोमिनेंट हो तो वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा पेयर ही। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये तीनों क्या है, डोमिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी एक डोमिनेंट है, इसके अंदर भी एक डोमिनेंट है और यहाँ पर तो दोनों डोमिनेंट है। यानी कि हमारे पास अगर फिनोटाइपिक रेशियो देखें तो 3:1 का आ रहा है, यानी कि 3 क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। और एक क्या है, रेसेसिव है। समझ में आया ये वाला पॉइंट। उसके बाद फिर जीनोटाइपिक रेशियो में देखें तो हमारे पास क्या है, जीनोटाइपिक यानी कि जीन्स में क्या है। अगर मैं बोलूं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, है ना। दोनों में से कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। तो अगर देखा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आएगा 1:2, यानी कि एक 2:2, दोनों इक्वल है, 1 यानी कि कैपिटल है। तो ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है, ये हमारे पास फिनोटिपिक रेशियो है। क्या ये वाला पॉइंट क्लियर है, समझ में आया कैसे हमने किया। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया, इन दोनों का था, हमें गैमेट्स बनाने थे F1 जनरेशन के अंदर, हमने गैमेट्स बना लिए ऐसे करके, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये आपके बुक के अंदर नहीं है, थोड़ा सा समझाने के लिए हमने करके बता दिया। उसके बाद फिर जो हमारे पास गैमेट्स आए इन दोनों का हमने क्या करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसका F2 जनरेशन निकाला, F2 जनरेशन हमारे पास कुछ ये आया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो और साथ ही साथ फिनोटिपिक रेशियो आ गए, ओके।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास सेकंड केस। ओके, सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या करें, देखो कैपिटल टी यानी हाइट का कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, और स्मॉल टी यानी कि ड्रॉप कैरेक्टर की बात हो रही है। तो इसका भी फिर से वही F1 जनरेशन क्या होगा, पहले हमने देख रखा है, डायरेक्टली लिख देते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बना कर देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक कैपिटल टी वाला है, और एक हमारे पास स्मॉल टी है, जहाँ पर डिवीजन के लिए इन दोनों से क्या आएगा हमारे पास, स्मॉल टी कैपिटल टी, क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी। यानी कि चारों के चारों क्या है, यहाँ पर चारों के चारों क्या है, डोमिनेंट है। डोमिनेंट होने के साथ हमारे पास क्या आएगा, गैमीट्स आ गए, तो गैमीट्स हमारे पास ये है, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करवाएंगे हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन। तो हमारे पास होगा इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन, ये करवाते हैं, ठीक है। टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलग है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल इन दोनों का, फिर इन दोनों का क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल टी, और इन दोनों का क्या होगा, स्मॉल टी। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब इससे भी हमें समझ में आ रहा होगा जीनोटिपिक रेशियो है, जो जीनोटिपिक रेशियो है क्या है, पहले तो लिख लेते हैं डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, उसके बाद फिर स्मॉल टी, ये हमारे पास आ है। इसका रेशियो अगर देखें तो 3 हमारे पास टॉल है, ये 3, 1 2 और ये तीनों क्या है, स्मॉल सॉरी टॉल है। तो हमारे पास रेशियो में क्या आएगा, 3:1 बनाएगा, यानी कि 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, जो बेचारे एक अकेला है। उसके बाद वैसे ही हम पर जीनोटिपिक रेशियो में क्या आया, 1:, क्या जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है। एफ्टोजेशन समझ में आया। अब अगर बात करें एक छोटा सा पॉइंट, कि यहाँ तक अभी तक हमने जो भी सारी चीजें देखी, हमने 2 केसेस देखे, राइट। हमने अभी तक क्या देखे, 2 केसेस देखे, और दोनों केसेस के अंदर हम अभी तक जो भी क्रॉस कर रहे हैं उसका नाम है मोनो हाइब्रिड। कौन सा क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि अगर देखो तो यहाँ पर भी हमने क्या बात की, एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर भी हम लोग हाइट के कैरेक्टर की ही बात कर रहे हैं, सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। वहीं थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमने किस बात की है, फ्लावर वाले कैरेक्टर की बात करेंगे, फ्लावर का जो पोजीशन होने वाला है वो किस स्थान पर होने वाला है। तो इन दोनों से हमें क्या चल रहा है कि सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है, अभी तक क्या चल रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हम क्या बात करें, शीट के बारे में। तो शीट का शेप कैसा होगा, राउंड, एक रिबन। इंदौर का फंक्शन कैसा होगा, तो 2 हमें पता चल गया है अभी तक क्रॉस करवाने से कि क्या होगा। फिर भी जिस बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आया है तो उसके साथ अन्याय क्यों हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसके लिए फिर से समझा देते हैं। जहां से क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, ठीक है। फिर इन दोनों क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर इन दोनों को करवाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर। यानी कि चारों के चारों क्या है, डोमिनेंट है। फिर से वही बात, तो हमें डैमेज क्या क्या मिल रहा है, हमारे पास डैमेज मिल रहा है आर एंड आर, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर। अब इन दोनों का फिर से अब क्या करेंगे, सेपरेशन कराएंगे खुद में ही, जिसके कारण हमारे पास एक और F2 जनरेशन आएगा। इसके अंदर की चीजें लिख लेते हैं, एक डब्बा में बना रही हूँ स्क्वायर टाइप का, इसे कहते हैं पनेट स्क्वायर। तो इनके कैमिट्स लिख लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाली चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर डिवीजन अब क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर, और स्मॉल, यानी कि अंदर यहाँ पर भी देखें तो हमारे पास क्या है, रेशियो क्या है, पहले F2 जनरेशन लिखते हैं। हमारे पास है आर आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर, और स्मॉल आर, ठीक है। यानी कि फिर से वही बात है, 3:1 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। 3 डोमिनेंट 1 2 3 और एक रेसिसिव है, ठीक है। ये 1:2:1 का जेट रेशियो। क्या यहाँ देखिए पॉइंट क्लियर है, यानी कि अभी तक हमने तीनों जो देखे उसके अंदर से हमें ये पता चल गया कि जो भी है ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की ही बात हो रही है। अभी यहाँ पर बात आ रही है हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तो चलिए इसको भी देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस हम पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग 2 अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ले लेते थे, या फिर कह लो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते थे, और इन दोनों के बीच में हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जहां पर हम बनाएंगे एक पलेट स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर, दोनों से हम एक एक लेंगे। हमारे पास आएगा एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, और एक स्मॉल, मतलब ये मेरा, मेरे तरफ से जो ये है ये मेरा कैपिटल है, और ये मेरा स्मॉल,
तो यहाँ पर मैंने बोला उल्टा है, पर समझाने के लिए यही बात है। इन दोनों के बीच में अब हमने क्रॉसिंग करवानी है। तो चलिए देखते हैं। क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। ठीक, यानी कि हमारे पास जो F1 जनरेशन है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर मोटा मोटी देखा जाए तो हमारे पास एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है, एक कैरेक्टर ये है। तो ये हमारी F1 जनरेशन होती है। अब इसकी हम करवाएंगे सेल्फ कोऑर्डिनेशन, ये वाले जो कैरेक्टर है इसकी हम करवाएंगे सेल्फ कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर बना लेते हैं। ओके, ठीक है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। ओके, फर्स्ट पेयर में क्या होगा, हमारे पास ये पेयर्स जाएंगे। तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, थोड़ा अलग कैरेक्टर ले लेते हैं, बात हमें समझ में आए। फिर हमारे पास है एक कैपिटल एक स्मॉल वाई, एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई। ओके, आर आर वाई वाई। ठीक, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ये दोनों। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर इन दोनों का कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो है नहीं, स्मॉल आर मिटा देते हैं, कैपिटल आर, सॉरी गलती, कोई बात नहीं, समझ में आए। स्मॉल आर ये वाला और ये स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर ये वाला और ये वाला, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फिर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये है हमारी F2 जनरेशन के पेयर्स। अब इसका फिनोटाइपिक रेशियो कैसे लिखेंगे, तो देखो, अगर ध्यान पूर्वक अगर देखा जाएगा तो हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए, ठीक है, मोटा मोटी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो रेशियो आएगा फिनोटाइपिक रेशियो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो तो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दिख रहा होगा इतने ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को लेकर अगर आप करेंगे तो क्या ही होगा आपके साथ। इतने ज्यादा डोमिनेंट, मतलब इतने ज्यादा जेनेटिक वेरिएशंस आने के बाद हम लोग जेनेटिक रेशियो क्लास 10 के लेवल पर बिल्कुल डिफाइन नहीं करते। 11 12 में जाते हैं तो टीचर्स जो है ना वो बस बता देते हैं, पर एग्जाम के अंदर कभी नहीं आता। फिनोटाइपिक की बात करें तो हमारे पास आएगा 9:3:3:2, यानी कि 9 ऐसे पेयर्स जो फुली डोमिनेंट होंगे। ठीक है, 3 ऐसे पेयर जिनका मेजोरिटी 50-50 होगा। ठीक है, और 3 ऐसे जिनका फिर से 50-50 होगा। देखो, यहाँ पर दो सिचुएशन आएगी। अगर इस वाले की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अगर देखो तो 2 डोमिनेंट, ठीक है, और 2 रेसेसिव है। देखो, हम इस वाले रेशियो के लिए डालेंगे, लेकिन इसमें अगर देखो तो हमारे पास क्या है, नहीं, इसमें इसमें देखो तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा पेयर दिख रहा है कि नहीं, और एक ऐसा पेयर दिख रहा है, और एक बस सिंगल डोमिनेंट है। तो उन सारी चीजों को इस वाले रेशियो के अंदर डालेंगे। फिर एक हमारे पास एक ऐसा अकेला पेयर रहेगा जिसके अंदर सबके सब रेसेसिव है, तो उसको इस रेशियो में डालेंगे। और बाकी जो बच गए वो 9th वाले इसके अंदर आएंगे। और उसके हिसाब से आप देख लो कौन कौन सी रेशियो आ रही है। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसी को आप याद रखने की जरूरत है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं हम लोग म्यूटेशंस की तरफ। अगर आप पूछेंगे कि एक और पार्ट आने वाला है, तो हाँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मेंडल ने जो 3 लॉज दिए थे, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसा करते हैं कि 2 वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, तो ये जो म्यूटेशंस वाला है ना उसको भी उसके अंदर कंप्लीट करवा देंगे, उसको अंदर ही कवर करवा देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें ताकि आपको अगले वीडियो के अंदर ज़्यादा
प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोग फिर से जीन्स और एलील्स के बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।